हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पैसेज ट्रांसलेशन को हम कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th का पेपर इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पैसेज ट्रांसलेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th में ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है और क्लास 12th में ये जो है इंटर में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सो गाइस, पैसेज ट्रांसलेशन आपको करना आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि यही वाला पैसेज ट्रांसलेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन हाँ, इतना जानता हूँ कि अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसी में से कोई एक ज़रूर आएगा और जिसे आप आसानी से फिर कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरत है हमको अच्छे अभ्यास की। जितना आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपको मीनिंग लर्न रहेगी, टेंस आपको आता रहेगा, यूज़ ऑफ आता रहेगा, तो कोई भी पैसे ट्रांसलेशन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखें। और हमारा चैनल जो गोल्डन फ्यूचर 078 है, देखिए सब्सक्राइब तो आपके ऊपर है, आपको कैसी वीडियो लगती है कैसी नहीं लगती ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि जो आज की वीडियो में मैं पैसेज ट्रांसलेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, वो पैसेज ट्रांसलेशन क्या मैंने दिया है आज के लिए। ठीक, और इसी तरह से मैं बहुत सारे पैसेज ट्रांसलेशन सॉल्व कराऊंगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पे विजिट करते रहेंगे तो ज़रूर आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा, विद ग्रामर पूरा बढ़िया से मतलब बता दूंगा क्या कैसे है। ठीक, एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, रात अंधेरी थी, घड़ी में 12 बज रहे थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, मैं गहरी नींद में सो रहा था, मैं ज़ोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा, मैंने देखा सभी लोग। इस तरह से है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसे शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि रात अंधेरी थी, अगर ऐसा आ जाता है रात अंधेरी थी, दिन चमकीला था, दिन सुंदर था, या मौसम से संबंधित आता है, तो वहाँ जो ट्रांसलेशन हमारा होता है वह इट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इट से। तो सबसे पहले जो है हम क्या कर देंगे, इट लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम थोड़ा रुकते हैं। रात अंधेरी थी आ रहा है तो वाज बेर का ट्रांसलेशन है, तो यहाँ हम कर देंगे इट वाज, लगा देंगे ना। मतलब ऐसा नहीं करते कि द नाइट वाज डार्क, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देंगे। तो आप ये जानें कि रात अंधेरी थी, ऐसा कुछ अगर आ रहा है या मौसम से संबंधित आता है, ठीक, तो वहाँ पर ईट का प्रयोग होता है। जैसे वर्षा होती है, इट रेन्स, आप लोग ट्रांसलेशन किए होंगे, पता होगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पर ईट का ही प्रयोग वो सब्जेक्ट बन के आता है। ठीक, तो इट वाज, अब उसके बाद अंधेरी थी ना, और रात की अंग्रेजी लास्ट में लेंगे। इट वाज डार्क नाइट, इट वाज डार्क नाइट, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया है। कैसा रहा? अच्छा लगा? मतलब अच्छा लगने का मतलब क्या है, समझना है आपको। अब फिर उसके बाद में घड़ी में 12 बज रहे थे ना, जैसा कि यहाँ लिखा है घड़ी में 12 बज रहे थे ना, तो अब रहे थे जो आ रहा है, तो जैसा कि आप टेंस अगर जानते होंगे तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना। तो अब उसके बाद हम इसमें जो घड़ी में 12 बज रहे थे, तो इट वाज, ठीक, तो यहाँ पर अगर समय बन रहा है तो था थी जरूर आ रहा है, रहा था रही थी टेंस में आ जा रहे हैं। तो इट वाज गेटिंग, गेटिंग लगा सकते हैं, नहीं तो आप जो है गेटिंग 12 o'clock, 12 बजने का क्या हो जाएगा, 12 o'clock ना, 12 o'clock रख देंगे तो हो जाएगा। इन द क्लॉक की जरूरत नहीं है। 12 o'clock मतलब 12 बजे। इट वाज गेटिंग 12 o'clock, 12 बज रहे थे। देखिए, इसका ट्रांसलेशन और जगह ये भी किया गया है, मैं बता देता हूँ। इट वाज 12 o'clock, मतलब इसका मतलब वो हुआ कि 12 बजे थे, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलेशन दे रहा है घड़ी में 12 बज रहे थे, तो इट वाज गेटिंग 12 o'clock, ये वाला ज़्यादा सही है। आप इट वाज 12 o'clock भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं उसके लिए, लेकिन रहे थे आ रहा है तो भाई वाज वेयर के साथ आईएनजी लेना है। और गेट को हमने एक वर्ब के रूप में ले लिया, क्योंकि
जो मतलब 12 बजे हैं वो नाउन है और नाउन की वर्ब बनती नहीं है, तो कोई दूसरी वर्ब उसके साथ ले लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वह शोर मचाता है, तो क्या होता है नॉइज़ में कभी हम नॉइजेज ऐसा करते हैं, तो मेक जो है उसको ले लेते हैं, ही मेक्स ए नॉइज, ऐसा ट्रांजेक्शन। तो ये अगर आप वो जानते हैं तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और अगर आप इट वाज 12 o'clock भी लिखेंगे तो कोई एग्जामिनर गलत नहीं काटे, वो भी सही है। अब उसके बाद अगला देखते हैं, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे ना, कुत्ते के लिखेंगे। अब यहाँ सिंपल करना है क्योंकि यहाँ मौसम और उससे मतलब है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे द डॉग्स, कुत्ते भी की अंग्रेजी आल्सो लगा दीजिए, वेयर या वर, मॉडर्न में वन पढ़ने लगे हैं, वर नॉट बार्किंग, बार्क मैंने भौंकना होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जोड़ देंगे। तो द डॉग्स, कुत्ते है तो एक यहाँ पर द डॉग्स आल्सो वर नॉट बार्किंग। ये देखिए द हमने इधर लिखा है, डॉग्स इधर लिख दिया, आल्सो वर नॉट बार्किंग, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड में किया जाए, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, कि अब समझ गए होंगे। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तो आई वाज स्लीपिंग ना, गहरी नींद का साउंड डीप स्लीप ना, आई वाज स्लीपिंग इन, डीप मतलब गहरा होता है, डीप स्लीप, ठीक, डीप स्लीप, आई वाज स्लीपिंग इन डीप स्लीप, गहरी नींद में सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूअस हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा ना, तो मैं एकाएक जाग उठा, इसका ट्रांसलेशन पहले इसको करेंगे, ही आई व ओक, वे का सेकेंड फॉर्म, जाग उठा पास्ट इंडिफिनिट है। अच्छा यहाँ पर आई ओक अप, एकाएक का सडनली लिख दीजिए आप लोग, सडनली माने एकाएक या अचानक होता है। अच्छा, तो एकाएक के लिए सडनली लगा देंगे, आई ओक अप सडनली, जोरों की आवाज़ सुनकर ना, तो हियरिंग, हियरिंग माने सुनकर होता है, ये पार्टिसिपल होता है। अच्छा, वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, हियरिंग द लाउड, लाउड माने जोर, और साउंड मतलब आवाज़, लाउड साउंड, ठीक, जाग उठा। तो मैंने देखा सभी लोग एक ही ओर भाग रहे हैं, तो मैंने देखा पास्ट इंफिनिट है, तो आई सा ना, दैट ऑल पीपल माने लोग हो जाएगा, ऑल पीपल, भाग रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आर रनिंग, आर रनिंग इन, एक तरफ मतलब इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शन माने दिशा, या वन साइड भी कर सकते हैं, मतलब एक ही दिशा में भाग रहे थे, भाग रहे हैं। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, तो कुछ लोग का हो जाएगा सम, फिर उसके हो जाएगा लोग का पीपल, जा रहे थे तो पास्ट कंटीन्यूअस है, यहाँ वेयर लगा देंगे, वेयर ले जा रहे थे ना, तो कैरी, कैरी मैंने ले जाना होता है, तो कैरी में आईएनजी लगा दीजिए, कैरिंग वाटर ना, कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, ये हो गया। फिर कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे, सम पीपल वेयर या वर कैरिंग, कैरिंग, धूल का हो जाएगा डस्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल, धूल लेके जा रहे थे ना। और कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, तो यहाँ लिखेंगे सम पीपल टू, लिए हुए थे ना, तो टू स्टिक्स, लाठी का स्टिक्स कर देना छड़ी, इन दियर हैंड्स, अपने हाथों में ना, हाँ अपने का दियर कर देंगे, दियर हैंड्स, इन दियर हैंड्स, अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, ये हो गया। और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे, सम वर गोइंग एम्प्टी हैंडेड आल्सो, ठीक। तो कैसा रहा दोस्तों, ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है?
तो इस तरह से इसको करेंगे। अब थोड़ा सा और बचा हुआ इसमें देख लेते हैं, और कुछ खाली हाथ भी इजारत हो गया। फिर कुछ देर मैं ना समझ सका कि क्या बात है ना, कुछ देर मैं, सम टाइम, आफ्टर लगा देते हैं, बाद है ना, कुछ देर बाद नहीं है, सम टाइम, बाद होता तो आफ्टर लगाते, सम टाइम मैं ना समझ सका तो ये कुड नॉट लग जाएगा, मैं की इंग्लिश आई, फिर कुड नॉट, कुड नॉट या शॉर्टकट में इसको कुडंट भी हम लिख सकते हैं, कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, मैटर माने मामला या बात, ठीक, व्हाट इज द मैटर। तो सो गाइज ये रहा आज का हमारा ट्रांसलेशन। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँचे, और आप इसे वॉच करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ज़रूर ला सकें। और आने के बाद आप फिर खुद जो है थैंक्स, धन्यवाद कमेंट में भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो आप उस पर कमेंट करेंगे तो उस पर भी वीडियोस अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।